हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। ओके, शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। एंड टॉपिक है माँ काली का अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए। माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती है? माँ काली आपको क्या बताना चाहती है? माँ काली की क्या दिव्य संदेश आपको प्राप्त हो रहे हैं? तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। तब तक आप कमेंट सेक्शन में माँ काली को ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली के क्या दिव्य संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए हैं? माँ काली के दिव्य संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? बुद्ध, सत्य, शिव। शिव ही सत्य हैं, सत्य ही शिव हैं। स्वाध्याय, कुंडलिनी। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? स्वादिष्ठान, प्राणा, राधा, भुवनेश्वरी, विशुद्ध, अहिंसा। माँ काली के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं? नो, बी असर्टिव। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है नटराज। नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, आदि योगी, आद्या काली, चंद्रशेखर, महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली के क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? फूल,
6 of Wands, Two of Cups, Hierophant, Knight of Swords। ओके, प्लीज़ गाइड करें माँ, नो किस चीज़ के लिए आपने मेरे व्यूअर्स के लिए मना कर दिया है? नो का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किस चीज़ के लिए आप मना कर रही हैं? किस चीज़ का आपने नो बोला है मेरे व्यूअर्स को? किस चीज़ के लिए माँ अपने बच्चों के लिए मना कर रही है? Six of Cups, Seven of Wands, Page of Pentacles, Justice and Nine of Cups। एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, किस चीज़ के लिए माँ ने आपको नो बोला है? ओके, यहाँ पर आपके कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ब्रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती है? माँ काली के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं? हम माँ को प्रणाम करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ अपने अच्छे अच्छे मैसेजेस चैनल करे और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला मैसेज माँ ने मुझे दिया आपको लेकर, वो ये है कि भगवान शिव आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में भगवान शिव का बहुत सारा प्रेम और कृपा आपको प्राप्त हो रही है। भगवान शिव का बहुत सारा प्रेम आपके ऊपर बरस रहा है। आपके अगर भगवान आराध्य हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से आपको मिल रही हैं। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शांति, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी मतलब आपकी क्रिएटिविटी भी यहाँ पर बढ़ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर नटराज का कार्ड आया है। जैसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि भगवान शिव आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान शिव से आपने भक्ति शुरू की थी और माँ पर आपको बहुत प्रेम बढ़ता है, जैसे शिव और शक्ति एक ही है, तो अगर आप शिव के दरवाजे जाते हैं तो आप शक्ति की उतनी ही उपासना ऑटोमेटिक करेंगे। और आप शक्ति की उपासना से शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक माँ जो है वो आपको भगवान शिव की तरफ लेकर जाएंगी और शिव की आराधना भी आप उतनी ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शिव की भक्ति माँ शक्ति तक आपको पहुँचाती है और माँ शक्ति की भक्ति आपको भगवान शिव तक पहुँचाती है। दोनों को आप साथ में ही उसके बाद पूजा करते हैं, या फिर दोनों साथ में ही आप भक्ति करते हैं। इस वक्त भगवान शिव आपसे अत्यंत प्रसन्न है, शांति दे रहे हैं आपको, आपका भाग्य उदय कर रहे हैं। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी उन्होंने बढ़ा दी, आपको ज्ञान उन्होंने दिया है, यहाँ पर ज्ञान लगातार देते जा रहे हैं। जब मैंने माँ से पूछा कि माँ आप किस बात के लिए मेरे व्यूअर्स को मना कर रही हैं, तो माँ ने यहाँ पर मैसेज दिया कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई जस्टिस नहीं होगा, या पास्ट में किसी पास्ट पर्सन ने आकर आपके साथ इनजस्टिस कर दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, तो माँ कह रही है नो, आपके साथ जस्टिस 101% होगा। बी असर्टिव, आप पॉजिटिव रहें सबसे पहले, और आप विश्वास करें कि माँ ने आपकी लाइफ के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ तो बेहतरीन ज़रूर सोचा हुआ है। ठीक है, अब ये जस्टिस कैसे होगा ये आप माँ के ऊपर छोड़ें। ठीक है, कई बार हमें लगता है जस्टिस का अर्थ है कि ये इंसान हमारी लाइफ में अभी आ जाए या फिर हमें अभी ऐसे खुश रखना शुरू कर दे। अब जस्टिस किस फॉर्म में आएगी ये आपको नहीं मालूम है, लेकिन जस्टिस ज़रूर आएगी आपके लिए। तो माँ ये कह रही हैं कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कोई न्याय आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, माँ कह रही हैं कि आप इतना ज़्यादा ना सोचें, न्याय आपके साथ होकर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, अब ये न्याय कैसे होगा, किसके साथ होगा, आपकी तरफ माँ क्या भेजेंगी जो आपको न्याय लगेगा, ये माँ की इच्छा है। ठीक है, जब हम मांग नहीं करते तो माँ अपनी इच्छा से देती है। जैसे कोई आपके दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आया है, ठीक है, तो अगर आपसे कह रहा है कि मुझे 100 रुपये दे दो,
तो फिर आप कहोगे कि ठीक है 100 रुपये मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने आपसे कह दिया कि आप अपनी इच्छा से दे दो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके घर में आपके कपड़े रखे हों, खाना रखा हो, पैसे रखे हों या कोई और चीज़ जो आपके मन में हो, आप अपनी मर्ज़ी से उसे कुछ भी उठाकर दे दो। कहने का अर्थ होता है कि जब हम माँग लेते हैं, तो हमने सामने वाले को लिमिट कर दिया। लेकिन जब हम नहीं माँगते हैं, तो सामने वाला अपनी मर्ज़ी से दे सकता है हमें खुल के। इसलिए कहते हैं ना कि माँगे बिन मोती मिले, माँगे मिले ना भीख। इसीलिए जब भी ईश्वर के समक्ष खड़े हो तो उसके सहस्त्र हाथ हैं। माँगने के पहले सोचो कि मैं उसे लिमिट करके क्या माँग रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है देने पर आए तो मुझे सब चीज़ से नवाज़ दे। तो कहते हैं ना कि औकात देख के माँगना चाहिए। परमात्मा को तो आप जानते हो, सर्वज्ञ हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, अब आपके लिए यहाँ पर बुध से एनर्जी स्टार्ट हुई थी और कुंडलिनी का मैसेज है। माँ काली जब आपके जीवन से अंधकार को समाप्त करती हैं, तो ज्ञान का प्रकाश आता है। ज्ञान का प्रकाश आता है तो जैसे यहाँ पर बुद्ध की एनर्जी है, महात्मा बुद्ध, इन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की हुई है, सबको मालूम है, ठीक है? और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया हुआ कि किस तरीके से मनुष्य अपने दुखों को समाप्त कर सकता है, ठीक है? क्यों व्यक्ति दुख में होता है और कैसे उन दुखों का अंत कर सकता है। तो जैसे वही वाली नॉलेज, वही वाला ज्ञान माँ आपको भी दे रही हैं, ठीक है? आपको एनलाइटनमेंट तक लेकर जा रही हैं। और जब इस तरीके कोई व्यक्ति अ, इस तरीके की ज्ञान को प्राप्त करता है, तो बहुत सारे लोगों को वो एनलाइटन भी कर सकता है। एनलाइटन करने का अर्थ हो गया कि आप अपने जीवन में सबसे पहले इस चीज़ को मान्य करें कि आपके दुखों का कारण कोई और मनुष्य नहीं है। आपके दुखों का कारण आप ही हैं और आप ही आपके दुखों का अंत कर सकते हैं, ठीक है? वो आप ही से उत्पन्न हो रहा है, आप ही उसका निवारण है, कोई और उसका निवारण नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जब बच्चा रोता है ना, तो वो अगर रो रहा है खिलौने के लिए, तो हमें लगेगा खिलौना देंगे तभी चुप होगा, ठीक है? तो हम क्या हैं, बाहर की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। माँ ये कह रही हैं कि वो बच्चा जो है ना, वो अपने आप से भी शांत हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि जब ईश्वर हमारी इच्छा पूरी करेंगे तभी हम खुश होंगे। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके दुखों का अंत किसी भी क्षण संभव है, ठीक है? अगर आप दुख को नहीं छोड़ेंगे तो दुख भी आपको नहीं छोड़ेगा। हम कई बार पकड़ लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट तक ले जाने का माँ का इरादा है, ठीक है? एक एनलाइटेंड पर्सन के रूप में आप जाने जा सकते हैं भविष्य के अंदर, ठीक है? और ये सब काम आपके लिए माँ कर रही है। माँ आपको बता रही है कि फ्रीडम किसे कहते हैं, स्वतंत्रता किसे कहते हैं। लोगों को लगता है आज के टाइम में फ्रीडम मतलब मर्जी के काम। फ्रीडम का अर्थ है कर्म बंधन से मुक्ति। मतलब जब हम किसी कर्म बंधन में होते हैं तो हमें किसी ना किसी के अनुसार चीज़ों को करना पड़ता है। कई बार हम अपनी सोच में ही ऐसा बंधे हुए होते हैं कि कोई नहीं भी हमें बांधेगा, फिर भी हम कुछ ना बोल पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। हमारे चक्रादि ब्लॉक होते हैं, या मतलब चक्रा भी हमारे उस लेवल से हील नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको माँ आज़ादी का, फ्रीडम का रियल मीनिंग यहाँ पर सिखा रही हैं। तो जैसे माँ है और भगवान शिव और शक्ति की कृपा आपके ऊपर बहुत है। इसके अलावा ना एक बहुत तेज़ी से कोई रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज का वरदान है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज का वरदान है। तो ये कार्ड भी मुझे मैरिज शो कर रहा है, ये कार्ड भी मुझे मैरिज शो कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से आ रही है आपकी तरफ, ठीक है? कोई अपॉर्चुनिटी माँ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से भेज रही है। तो कुछ लोगों की यहाँ पर मैरिज होगी, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, और एक बैलेंस मैरिज होगी, ठीक है? यहाँ पर सत्य का कार्ड निकल के आया है। शिव और शक्ति को आप छल नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि वो आपके भीतर हैं। तो आपको जितना सत्य के मार्ग को आप चूज़ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप इस दुनिया के अंदर स्टेबल रह सकते हैं, और उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और हम उस काम में मैनिपुलेशन डाल दें, ठीक है? तो हम उस काम के साथ क्या कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। तो फिर वो काम हमारे साथ जस्टिस कैसे करेगा, ठीक है? तो हमें जो काम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही करना होता है, ताकि हम उसके साथ न्याय करें, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए उनके साथ न्याय करें, तो हमारे साथ भी ऑटोमेटिक न्याय ही मैनिफेस्ट हो। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमने कोई शॉप खोल के रखी है, राइट? तो हमारी कोई शॉप है, तो हम उस शॉप के प्रति ईमानदार हैं, ठीक है? कि हम उसमें अपना टाइम से काम करते हैं, टाइम से जो उसकी टाइमिंग उसमें रहते हैं, कस्टमर्स को अच्छे से डील करते हैं, उनसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम कस्टमर्स को जो दे रहे हैं वो भी सही दे रहे हैं, ठीक है?
तो जब हम हर चीज़ के साथ न्याय करते हैं, खुद की एक्सपेक्टेशंस के साथ, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस के साथ और अपने काम के साथ, तो हमारे साथ भी ऑटोमेटिक न्याय होता है, यानी कि हमें वो चीज़ बहुत फलती-फूलती दिखाई देगी, यानी कि अबंडेंट। लेकिन जब हम मैनिपुलेशन लेकर आते हैं चीज़ों के अंदर, लेकिन लोग कहेंगे कि बिज़नेस करने के लिए तो मैनिपुलेशन चाहिए। जब हम चीज़ों में मैनिपुलेशन लेकर आते हैं, तो यहाँ पर फिर वो चीज़ हमें उस लेवल से शायद जस्टिस ना करी, हो सकता है हम उससे और प्रॉफिट कर सकते हो, पर हमें नहीं मिल रहा है। कहने का अर्थ समझना मैंने क्या कहने की कोशिश की है कि कोई भी काम जब आप कर रहे हो ना, उसमें जितना आप जस्टिस रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा जस्टिस आपके साथ होगी, उतना ही ज़्यादा उस काम में बरकत होगी। ठीक है? तो ये मतलब मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था सत्य कार्ड के साथ कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ़ काम से मतलब नहीं है, यहाँ पर हम अम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं ना, तो उसमें हम जितनी सही तरीके से कोई भी काम हम कर रहे हैं, जैसे हम कोई खाना भी बना रहे हैं, तो उस खाने को बनाते टाइम में हमने जितना हमारी मेहनत थी, जितना हम अच्छा कर सकते थे, हमने अपना 100% दिया। किसी भी काम को 100% तरीके से करना, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से करेंगे, तो उस चीज़ का जो रिज़ल्ट या आउटकम आपको मिलेगा, वो भी बहुत शानदार मिलेगा। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल खाना बनाया, तो उस खाने को आपने बहुत ईमानदारी के साथ अच्छा बनाया, पूरी कोशिश की उसमें स्वाद डालने की, हर काम। तो आप देखोगे कि जब आपने इतनी मेहनत से काम किया है, तो लोगों को वो पसंद भी बहुत आ रहा है, आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। मतलब जितना आप अपने काम के साथ ईमानदार रहेंगे, काम आपके साथ ईमानदार रहेगा। कहने का अर्थ है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, यहाँ पर काम से कोई अ, सिर्फ करियर से मतलब नहीं है, रिलेशनशिप से भी मतलब है, यहाँ पर मतलब आपके लव लाइफ से भी है, मतलब आपके हर उस काम अगर आप योगा आसन भी कर रहे हैं, ठीक है? और आप ये सोच के करते हैं, अरे यार 15 मिनट योगा करना है, और बस एक काम की तरह कि चलो काम टाल रहे हैं। उसी जगह पर अगर आप ऐसे कर रहे हो कि एक्साइटमेंट के साथ कि चलो 15 मिनट्स अब मुझे योगा करना है, 20 मिनट्स ये मेरे योगा का टाइम है। तो उस टाइम के साथ, उस काम के साथ जब आप जस्टिस कर रहे हो और उसी में इन्वॉल्व हैं, उसी काम में प्रॉपर तरीके से हैं, कंटिन्यूअसली उसी काम को कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे से आपने अपनी ऊर्जा लगा रखी है, वो काम आपके साथ जस्टिस करता है। कहने का मतलब समझना मैंने क्या कहने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके करियर की बात नहीं करी। कोई भी काम जो दिन भर में आप करते हो, खाना खा रहे हो, तो सिर्फ़ खाना ही खा रहे हो आप उस टाइम पर, उस खाने को आप एन्जॉय कर रहे हो। इस तरह की आदत जैसे माँ आपको डालने के लिए बोल रही हैं कि कंटिन्यूअसली लाइफ में ऐसी आदत डालो। जैसे अभी आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, उसके अलावा आपका दिमाग किसी और जगह पर नहीं चल रहा है। जब आप खाना खा रहे हो, तो सिर्फ़ आप खाना खा रहे हो। जहाँ हो वहाँ पर पूरी तरीके से हो। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम अ, होते यहाँ हैं और सोच कहीं और रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारे दिमाग में दुनिया भर की टेंशन चल रही है, ठीक है? तो यही आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर आपको और ज़्यादा फ़ोकस्ड होने में मदद करेगा। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, जिस जगह पर हो, उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में फ़ोकस बढ़ता जा रहा है। ये माँ आपको यहाँ पर संदेश दे रही है और ज़्यादा आपका जो काम करने का तरीका है एकदम परफ़ेक्ट होता जा रहा है, उससे जो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, वो भी परफ़ेक्ट मिल रहा है। हम जब भी कोई काम करते हैं, उसका रिज़ल्ट हमें मिलता है। हम खाना भी खाते हैं, तो खाना हमारी बॉडी में लग रहा है, हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है, हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारी ऊर्जा है, खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। कहने का अर्थ है जब किसी काम में आप इन्वॉल्व होते हैं, काम आपको रिज़ल्ट बनाकर देता है, राइट? तो काम से मतलब यहाँ सिर्फ़ करियर से नहीं है, काम मतलब लाइफ़ में जो भी दिन भर में आप करते हो, चौबीसों घंटे में आप सो भी रहे हो, तो कुछ लोग होते हैं ना कि सोते-सोते फिर फ़ोन देख लिया, फिर थोड़ा सो लिया 1 घंटे, तो नींद के साथ भी जस्टिस नहीं करते। टाइमिंग होती है तो मतलब 10 बजे सो जाने की और वो सोते हैं 2-2 बजे तक। तो आप जब देखोगे ना, तो फिर आपको क्या समझ में आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। अच्छी नींद जो लोग नहीं लेते, उनके चेहरे पर मतलब अजीब से डार्क सर्कल्स भी कई बार आ जाते हैं और बहुत सारी मतलब काम करते-करते उन्हें नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि वो सोने का टाइम था, उसके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया। उसी जगह पर आप अपने सारा काम करके बढ़िया आराम से सो रहे हो और सिर्फ़ सो रहे हो उस टाइम पीरियड में। वहाँ कुछ नहीं है आपके दिमाग में, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और बढ़िया आपने मेडिटेशन लगाया, बढ़िया आप सोकर अच्छी नींद आपने 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की ली। तो वहाँ पर आपने उस काम के साथ पूरी तरीके से जस्टिस किया। राइट? तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो कि मैं जहाँ होऊँगा पूरा वहीं होऊँगा उस समय पर, राइट? अब यहाँ पर एनर्जी, आपकी प्राणा एनर्जी बढ़ रही है। माँ आपको बता रही है आपकी प्राणा एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है? प्राण शक्ति जिसे हम बोलते हैं। ओके। आपकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी नज़र आती है। जिस तरीके से साधना के लिए भगवान ने आपको समय दिया ना,
आप यकीन करें ये जो समय चल रहा है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना भाग्य बना सकते हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि असेंशन का प्रोसेस है ये। बहुत सारे लोग असेंड हो रहे हैं, ठीक है, 5D में जा रहे हैं, यानी कि सतयुग आने वाला है। इसके बाद सतयुग आने का अर्थ क्या है? सतयुग यानी जो 5D कॉन्शियसनेस में है वो ऑलरेडी सतयुग में जी रहे हैं, ठीक है। और जो आज भी 3D कॉन्शियसनेस में और लोअर कॉन्शियसनेस में आज भी वही है। जैसे हम कहते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट इन फ्यूचर। अब हो सकता है कि सब लोग अभी इस समय पर रीडिंग को देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि सब एक समय पर जी रहे हैं। आज जो तारीख है 1 नवंबर 2025, तो सब लोग 1 नवंबर 2025 में हैं। लेकिन बहुत सारे लोग 1 नवंबर 2025 में भी अलग अलग कॉन्शियसनेस में भी हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत पीछे हैं। जैसे हम जब देशों की बात करते हैं और हम अ, मतलब साइंटिफिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत सारे देश हैं जो हमसे आगे हैं, ठीक है। हम कहते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, आज से हमसे भी 10 साल आगे है, 20 साल आगे है, 30 साल आगे है। उसी तरीके से अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें, तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाइफ में नहीं, इस दुनिया के अंदर इवन, कि जो हायर कॉन्शियसनेस में हैं, बहुत सारी चेतना जिनकी बढ़ी हुई है, तो वो ऑलरेडी अपना मतलब उस डायमेंशन में है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा लोअर कॉन्शियसनेस में है। तो आप देख रहे हो, तो अब आप कहोगे कि सब लोग एक प्लेन पर हैं क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं, आपको दिख भले ही रहे हैं सब एक जगह पर, लेकिन ये कहीं न कहीं अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टक है, पास्ट की एनर्जी में। तो पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, जब हम काल की बात करते हैं कि माँ काल से परे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत आगे तक लेकर आ गया है, और मतलब आप बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप और आगे जाओगे अभी, ठीक है। तो आप, आई होप आप इस मैसेज को समझे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉन्शियसनेस लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। और माँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी चीज़ें बोल रही हैं। इसी वजह से हम कहते हैं ना कि जब हम हायर कॉन्शियस स्टेट में जाने लगते हैं, हमारी चेतना बढ़ने लगती है, तो लोग छूटने लगते हैं। लोग क्यों छूटे आपसे? लोग इसीलिए छूटे ना, क्योंकि वो अब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं कर रहे। आप उसी के साथ रहोगे जिसका लेवल आपके साथ मैच करेगा, ठीक है, या फिर आप अकेले रहोगे। इसीलिए साधु लोग आपको अक्सर अकेले दिखाई देते हैं। जितना बड़ा ज्ञानी महापुरुष, उतना ज़्यादा अकेला आपको दिखाई देगा। और बहुत सारे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप पर्सनली बोलो, तो मतलब उनकी लाइफ के अंदर आपको बहुत कम लोग दिखाई देंगे, जिनको पर्सनल लाइफ जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। तो माँ आपसे कह रही हैं कि जिसने आपके साथ जो कुछ भी किया है, वो जस्टिस आपके साथ सर्व होगी। लेकिन माँ आपको उस जस्टिस के तौर पे क्या देंगी, ये माँ की इच्छा है। आपकी लाइफ आने वाले समय में लाइट और हैप्पीनेस से मतलब लाइट और हैप्पीनेस से आपकी लाइफ भरने वाली है। माँ एक मैसेज आपको और दे रही हैं कि आप अपने विशुद्ध चक्र, यानी कि अपने थॉट चक्र पे लगातार काम करें, अपनी वाणी पर आप काम करें। देखो, हमारे जीवन के अंदर ऐसा नहीं है कुछ कि हम कुछ कम है, सामने वाला कुछ ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो शायद उसने बहुत ज़्यादा काम अपने पूर्व जन्म में किया है, जन्म में किया है अपने ऊपर, कि वो ब्लेसिंग के तौर पर उसकी पर्सनैलिटी पहले से ही वैसी हुई है, या कुछ लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी वैसे बना ली। तो आप भी कुछ कम नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो। बस यही मैं आप चीज़ समझाने की कोशिश अभी मैंने आपको की, कि सब लोग एक जगह पर आपको दिखाई दे रहे हैं, पर सब एक कॉन्शियसनेस में नहीं है, ठीक है। सब अलग अलग चेतना के स्तर पर भी हैं। तो कुछ अलग एनर्जी में है, कुछ अलग एनर्जी में। आई होप आप इस मैसेज को समझो, ठीक है। ओके। तो अभी भी जो जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, और जितने लोग भी अलग अलग चैनल की रीडिंग देखते हैं, अच्छा, आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग एनर्जी में होते हैं अपने पार्टनर की, तो आपको अपने पार्टनर की वो वाली रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगती है जहाँ पर आपको लगता है आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करेंगे। और 11-11 का मतलब रियूनियन है, और आपके पार्टनर का कल ही कॉल आ रहा है, और आप दोनों एक हो रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप हायर कॉन्शियसनेस में जाएंगे, और एनर्जी आपकी शिफ्ट होगी, आप और आगे बढ़ेंगे, आपके दरवाजे और खुलेंगे दिमाग के, आप इस एनर्जी से ऑटोमेटिक निकलोगे और आप आगे जाओगे। फिर आपको इस तरह की एनर्जी में या इस तरह की रीडिंग में इंटरेस्ट आना कम हो जाएगा। अगर ये बात आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, ठीक है। आपकी चेतना का स्तर बढ़ा, चीज़ें पसंद आना बंद हो गई आपको, पहले की तरह जो आपके टेस्ट थे, पहले की तरह जो आपको चीज़ें पसंद आ रही थी, वो आना बंद हो जाएंगी। इवन खाने के मामले में भी, ठीक है। खाने में पहले बहुत अगर जंक फूड पसंद था, तो आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी कह रही है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, या आपका टेस्ट ही चेंज हो गया, या फिर आपको उसमें वो स्वाद लग ही नहीं रहा है जो पहले लग रहा था।
खुद स्पिरिचुअल जर्नी में आप नोटिस करेंगे कि जिस खाने में आपको पहले बहुत स्वाद लगता था, जो आपको पहले बड़ा अच्छा लगता था, वही खाना आपको बाद में उसमें आपको कोई इंटरेस्ट या नहीं आ रहा है, या फिर उसमें कोई स्वाद नहीं लग रहा है। आपको सात्विक खाने में ज़्यादा स्वाद लग रहा है, आपको उसमें ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, ठीक है। और हम खाते अपने टेस्ट के अनुसार है कि जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है, तो हमारा टेस्ट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है, ठीक है। तो वाणी पर काम करें और किसी के लिए गंदा ना बोलें, बचें बचें, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, बाकी अपना नुकसान नहीं करना है। तो गाइस, माँ आपको ये बता रही है कि आपकी सारी खुशियाँ पूरी होंगी अंत में, अंत भला तो सब भला। सो ये गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।